जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा सुना रहा हूँ। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस कथा को जो है प्रतिदिन सुनना चाहिए। एक राजा था, वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गई और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्व होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्व है। यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख लें कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु योनि है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी की वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा करके आओ, और शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुमार के खंडक में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन खंडक में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी हुई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। तब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर होता है क्या महल में कहीं। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहा, कुमार को देश निकाल दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा गड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की
पुत्रियां गड़गोड़ के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास से तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ, वह सभी कुमार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यतीत की तो 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हुए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया, राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। राजा के यहाँ बंदरी रानी को छोड़कर के सभी आए। तभी राजकुमार के कहने पर राजा ने बंदरी को भेजा। पालकी में बैठा कर के बंदरी को लाया गया, सबसे ऊंचे स्थान पर उनको बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया, यह मेरी माँ है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती और एक एक सोने का सिक्का पोते को गोद में देती। तब राजा और रानी यह सब देख कर के अचंभित हो गई और रानियों को संदेह हो गया, यह अवश्य बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधुओं एवं पुत्रों को लेकर महल में आ गए। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर के विदा किया। बैसाख मास के स्नान का इतना महत्व है। यह महीना बहुत ही पवित्र है। सभी को बैसाख के महीने में स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बैसाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।